ओम शांति। आइए आज हम 2 मई की मुरली सुनते हैं। कल हमने 1 मई की मुरली सुनी। उसमें भगवान ने हमें बताया कि तुम्हें अब हर एक आत्मा को मेरा सत्य परिचय देना है। ज्ञान की बुलबुल बनो, कहा बाबा ने। भगवान ने कहा कि जांच करो कि कितनों को तुमने आप समान बनाया। ये बाबा ने कहा कि बाबा ने इस समय बाबा कहते हैं मैंने तुमसे प्रॉमिस की हुई है कि मैं तुम्हें पूरा ही सतो प्रधान बन करके अपने साथ घर ले जाऊंगा और आखिरी तक मैं तुम पढ़ाई अवश्य ही पढ़ाऊंगा। सतो प्रधान बना करके सत्य की दुनिया में तुम्हें देवी देवता बनाऊंगा। ये भगवान ने हमसे वायदा किया हुआ है। 21 जन्मों तक के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बनाऊंगा। ये कल हमें भगवान ने बताया। बाबा ने कहा कि इस समय हर एक आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है। भले ही कोई बच्चा भी है तो हर एक की आत्मा इस समय पुरानी हो चुकी है, क्योंकि हर एक का अब इस समय हमारा आखिरी जन्म है। कलयुग बिल्कुल लास्ट के चरण में पहुंच गया है। इसके लिए बाबा ने कहा इस शरीर का वाहन को भी भूलो, देही अभिमानी होकर के रहो। बाबा ने कहा परमात्मा हमें जो इस समय ज्ञान देते हैं, तुम्हें भी अशरीरी बन करके आत्मा बन करके परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान सुनना है। फिर बाबा ने कहा बाप भी हैं, हमारे टीचर भी हैं और हमारे सदगुरु भी हैं। यह हर एक आत्मा को बाबा ने कहा इस समय बताओ। जो हमने आरती में कहा कि तुम तमेव सर्वम मम देव देवा, आप ही से हमारे सर्व संबंध हैं। तो परमात्मा ने कहा इस समय हर एक संबंधों की प्रीत भी तुमको इस समय परमात्मा से निभानी है। प्रीत बुद्धि बन करके एक परमपिता परमात्मा को हमें याद करना है। ये कल हमें 1 मई की मुरली में हमें भगवान ने बताया। आज हम 2 मई की मुरली सुनेंगे। आज की तारीख है 2 महीना 5 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। जांच करो कि तुमने कितनों को आप समान बनाया और याद का चार्ट कितना तुम्हारा याद है। याद कितने समय तुमने याद किया, उस याद का अपने पास चार्ट रखो। प्रश्न है भगवान अपने बच्चों को कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। भगवान प्रॉमिस करते हैं बच्चों मैं तुमको अपने घर जरूर ले जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति माने परम धाम, शांति धाम। और बाबा ने कहा शांति सुख धाम माना सतयुगी दुनिया, जहाँ सुख भी है और शांति भी है। तो मैं वहाँ ले जाऊंगा। मुक्ति में हर एक को जाना ही है, कोई चाहे या न चाहे। बाबा कहते हैं सृष्टि तो अभी समाप्त होने ही वाली है। इसमें कोई चलना चाहे या न चलना चाहे, लेकिन इस समय तो कलयुग का विनाश होगा ही होगा। और मैं हर एक आत्मा को यहाँ से तो ले करके ही जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद यहीं पर फिर स्वर्ग बनेगा। बाबा ने तो कह दिया कि ज़बरदस्ती भी हिसाब किताब चुकतू करा कर मैं ले जाऊँगा। इसीलिए भी इस समय दुनिया में दुख बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। भगवान कहते हैं या तो योग से करो या फिर भोग से करो। बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। भगवान कहते मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आता ही सबको हूँ। सुख और शांति का वर्षा देने के लिए मैं इस समय जब 4 युग पूरे होते हैं तभी मैं आता हूँ। पूरी मुरली से हमें धारण करने के लिए सार है, इस शरीर को भी भूल पूरा पवित्र बेघर बनना है। लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है, तभी हमें अपनी सत्युगी दुनिया और परम धाम और परमपिता परमात्मा और स्वयं का दर्शन हो पाएगा। इसके लिए लाइन क्लियर रखनी है, बुद्धि में रहे। अब नाटक पूरा हुआ, हम सृष्टि रंगमंच पर नाटक करने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए बुद्धि में रहे कि अब यह नाटक पूरा हुआ। अपने स्वीट होम को याद करना है। अब हमें अपने स्वीट होम को याद करना है। अब हम जाते हैं अपने घर, यह सदा स्मृति रखनी है। दूसरा है पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी तरह रोज़ पढ़ना है। पढ़ाई में भी हर कदम में बाबा ने कहा पद्मों की तुम्हारी कमाई है। एक एक वर्ड, एक एक परमात्मा के वर्ड भी लाखों के हैं।
तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें भी तुम्हारे पद्मों की कमाई है, इसलिए रोज़ पढ़ना है। देवता घराने की भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। हमें देवी देवताओं के घराने में जाना है, उनके उनके फैमिली मेंबर बनना है। तो बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हें बहुत ही अधिक पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि हमें अतीन्द्रिय सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है, क्या मैं खुश रहती हूँ? बाबा ने कहा स्वयं अपने से पूछना है, मैं कितने समय खुश रहती हूँ। भगवान ने बताया कि खुशी जैसी कोई भी खुराक नहीं है, क्योंकि इस समय तो हमें खुशी देने वाले शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हमें परमपिता परमात्मा मिले हुए हैं। तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हमें मिले हुए हैं। तो बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है कि क्या मैं हर हमेशा खुश रहती हूँ। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा, बुद्धि का साथ हो और परमपिता परमात्मा का सहयोग का हाथ हो। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। मैं बहुत ही खुश नसीब आत्मा हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि में अपना नया घर, शांति धाम, सुख धाम हमेशा मुझे दिखाई देता है और परमपिता परमात्माओं की हजार भुजाएं मेरे सर के ऊपर छत्र छाया के रूप में मेरे ऊपर हमेशा रहती है। तो बाबा ने कहा, तो इसलिए बाबा ने कहा बुद्धि के साथ और सहयोग का हाथ सदा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ दिखाते हैं, सहयोग की निशानी है। ऐसे बाप के साथ सदा सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ में हाथ देकर साथ साथ में चल रहा हूँ। इस समय भगवान के गार्डन के हम अच्छे अच्छे फूल हैं। तो बाबा ने कहा हमेशा यह अनुभव करो कि मैं परमात्मा के साथ हूँ और उनके हाथ में मेरा हाथ है, मैं उनके साथ चल रही हूँ, वही हमको चला रहे हैं। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न भी रहेंगे। ऐसी खुश नसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती ही रहती है, जो अपने को अनुभव करती है कि परमात्मा हमारे साथ हमेशा है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती हैं। आज का स्लोगन है, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट करना और स्वयं भी संतुष्ट रहना। पहले मुझे स्वयं संतुष्ट रहना होगा, तब मैं दूसरों को भी संतुष्टता के लिए कह सकूँगी। तभी वह देखेंगे कि यह आत्मा बहुत संतुष्ट रहती है, तो वह भी परमात्मा का ज्ञान अवश्य ही सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।